हाँ जी, क्या हाल है। कलाकार ज्ञान के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी मूवीज जो स्त्री यूनिवर्स का पार्ट मैडोक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का पार्ट है। यानी कि दिनेश विजान प्रोड्यूसर का जो मैडोक फिल्म्स, मैडोक प्रोडक्शन है, उसके नाम पर रखा गया ये नेम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई साहब इस यूनिवर्स की नींव रखी गई थी 2018 में स्त्री मूवी से। तो उसके बाद भाई साहब 2021 में रूही मूवी आई थी, जो कि इस यूनिवर्स का पार्ट बताई जा रही थी, पर मुझे नहीं लगता है कि अब वो इसका पार्ट होने वाली है। एक तो वो फ्लॉप हो गई थी, ऊपर से वो इस यूनिवर्स में फिट भी नहीं बैठती है, और ना ही बिठाए तो अच्छा है। अगली आई थी भाई साहब 2022 में आई भेड़िया, क्योंकि इसमें ऑफिशियली पोस्ट क्रेडिट सीन में स्त्री से कनेक्शन दिखाया गया था, तो हम इसे सेकंड मूवी मान के चलेंगे इस यूनिवर्स की। रूही आउट। तीसरी मूवी आई थी भाई साहब अभी हाल ही में 2024 में मुंजिया। उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा था, और उसमें भी भाई साहब छोटा सा भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन सरप्राइजिंगली दिखाया गया था। तो थर्ड बन जाती है स्त्री यूनिवर्स में मुंजिया। और अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही रिलीज हुई है भाई साहब स्त्री 2, जो कि ऑफ कोर्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट है मैडोक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में, जिसमें भाई साहब भेड़िया का कैमियो तो था ही, और उसके साथ साथ 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए गए हैं। पहला बात करता है हमारे इस यूनिवर्स में अगली आने वाली मूवी और कैरेक्टर के बारे में। हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं भाई साहब, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। पर एक मिनट, थामा। और दिनेश विजान जी ने अभी स्त्री 2 के ट्रेलर लॉन्च में ये खुद अपने मुंह से बताया था कि इस मैडोक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है उसका टाइटल है धामा। What will come next after Stree would be a film called Thama. अब देखो भाई साहब, 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो भाई साहब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का ही नाम धामा है, या फिर इसी बात पे भाई साहब हम चलते हैं अगले सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जिसमें हम देखते हैं कि भाई साहब सरकटे का जो रिमेनिंग होता है उसको हमारा जो साइको अक्षय कुमार होता है वो ग्रहण कर लेता है, जो कि खुद एक तरह से सरकटे का ही वंशज होता है। तो वापस चलते हैं हम थोड़ा सा रिवाइंड। भाई साहब यही अक्षय कुमार की स्टैंड अलोन मूवी भी एक आ सकती है, उसका नाम भी हो सकता है धामा, यू नेवर नो। और एक कंसोलेशन ऑप्शन बाहर निकल कर आती है कि ये कुछ और ही थर्ड पार्टी आउट ऑफ द बॉक्स एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिसकी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है। सो इसी के साथ भाई साहब जो 5th मूवी इस यूनिवर्स में बन जाती है वो है धामा। धामा तो वो नहीं होता जिसमें आटा वाटा घूमते हैं। और 6 तो भाई साहब ये ऑलरेडी टीज कर चुके हैं स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब जना स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कहता है भास्कर से कि भाई साहब मुझे तो दिल्ली जाना है, तो भाई साहब भास्कर जना को मना कर देता है कि भाई साहब वहां पे वैम्पायर्स का खतरा मंडरा रहा है। वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, ऑफ कोर्स इसके भाई साहब हीरो होने वाले हैं हमारे प्यारे आयुष्मान खुराना, जो वैम्पायर दिखाए जाने वाले हैं। और इनके साथ जो भाई साहब वैम्पायर नहीं दिखाई जाने वाली है वो हो सकती है रश्मिका मंदाना या फिर समांथा प्रभु। दोनों का नाम उठ के आ रहा है भाई साहब। और दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है विजयनगर, और वहां पर शायद इन वैम्पायर्स खून पीने वाले बड़े बड़े दांतों वाले दैत्यों की शुरुआत हुई हो सकती है, जिसका आतंक पूरी दिल्ली में फैल जाता है, जो कि 2025 सेकंड क्वार्टर में आ सकती है। एंड इसी के साथ भाई साहब जो 7th इंस्टॉलमेंट इस यूनिवर्स में होने वाली है उसका नाम है ऑफ कोर्स भेड़िया 2, जिसमें ऑफ कोर्स भेड़िया वरुण धवन ही होने वाले हैं। एंड हाँ भाई साहब, हाइप इतनी है तो कृति सेनन भी वापस आ सकती है, बस वो कुत्ता टाइप भेड़िया ना दिखाए, जो कि भाई साहब सितंबर 2025 के आसपास बताई जा रही है। फिर आ जाती है भाई साहब हमारी मुंजिया 2। मुंजिया का इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही कनेक्शन दिखाया गया है, वो है उसका एंड क्रेडिट सीन, जिसमें हम भास्कर और जना को एक साथ देखते हैं, जो कि एक्चुअली स्त्री 2 में जाकर कनेक्ट होता है। तो इसके अलावा भाई साहब हमने मुंजिया को प्रॉपरली एस्टेब्लिश होते नहीं देखा है इस यूनिवर्स में। अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई साहब इसकी 9th इंस्टॉलमेंट, जो कि खुद होने वाली है स्त्री 3, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद दिनेश विजान जी ने कहा था जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था स्त्री 2 का कि स्त्री 3 की स्क्रिप्ट रेडी है, लिखी जा चुकी है, और स्त्री 2 जितना गैप नहीं लेगी। We've already written Stree 3, so the gap will be less. तो भाई साहब इसे आप 2-2.5 साल के अंदर आया समझिए। और यहाँ भाई साहब स्त्री 2 के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में सरकटे की घुट्टी पीने वाला अक्षय कुमार थैनोस टाइप ग्रैंड विलेन होने वाला है, जिसमें काफी सारे सुपर बीइंग्स मिलकर लड़ने वाले हैं। पर एक और मूवी है जो स्त्री 3 से भी पहले रिलीज हो सकती है, हमने इसकी बात करी थी अभी, अक्षय कुमार की स्टैंड अलोन मूवी, जो शायद धामा ना हो तो जो स्टैंड अलोन मूवी अक्षय कुमार की आएगी उसकी बैकग्राउंड पूरे लाइफ के बारे में, उसकी लीनियज के बारे में बताएगी। अब भाई साहब मैडोक वालों ने अक्षय कुमार को लिया है तो उसकी एक स्टैंड अलोन मूवी तो पक्का देकर ही रहेंगे। तो इसी हिसाब से भाई साहब एक तरह से अभी तक 10 मूवीज हो चुकी हैं। 11वीं मूवी की बात कर लेते हैं भाई साहब, जो विकिपीडिया में लिखी हुई थी
अब उड़ा दी गई है भाई साहब मैडक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की सुनहरी सुनहरा। नाम से लगता नहीं कि भाई साहब दो प्रेमियों की कहानी होने वाली है और कोई तीसरा बीच में आकर इन दोनों को अलग कर देता है। जैसे नाग को नागिन से अलग करके नाग को मार दिया जाता है और नागिन फिर अपना बदला लेकर सबको सस्ते में टरका देती है, ऐसा ही कुछ होगा। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है इस यूनिवर्स में अब तक की इंफॉर्मेशन में, उसका नाम होने वाला है राजस्थानी रानी, बिगिनिंग ऑफ ए हॉन्टेड टेल। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारे टेल्स हैं, पर मुझे जो पहली लेजेंड याद आती है वो है भाई साहब भानगढ़ फोर्ट, क्योंकि वो राजस्थान में भी है और उसमें रानी का जिक्र भी आता है, जिसमें रानी ने एक काला जादू करने वाले बंदे का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो इसी के चलते काला जादू करने वाले ने रानी और उसके फोर्ट को श्राप दे दिया था और कहा जाता है कि आज भी वो रानी उन्हीं फोर्ट की दीवारों के अंदर कैद है। भाई साहब मैं तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ इस यूनिवर्स के लिए, पर क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।